LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए गृह विज्ञान के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 6 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अतिसार किससे फैलता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अतिसार किससे फैलता है। विषाणु से, जीवाणु से, विब्रियो कोमा से या न्यूयो किससे। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अतिसार रोग जो है वो जीवाणु से फैलता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, पोलियो प्रायः किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पोलियो प्रायः किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है। 1 से 2 वर्ष के बच्चे को, 3 से 4 वर्ष के बच्चे को, नवजात शिशु को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 1 से 2 वर्ष के उम्र के बच्चे को पोलियो अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग है। तपेदिक, खसरा, हैजा या डिप्थीरिया। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हैजा रोग जो है वो जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है। 40 सेंटीमीटर, 80 सेमी, 50 सेमी या 30 सेमी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार यानी वजन कितना होता है। 2 किग्रा, 3.5 किग्रा, 3 किग्रा या 4 किग्रा। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत वजन जो है वो 3.5 किग्रा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीने में या 12 महीने में। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 9 से 12 महीने की उम्र में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, एरिक एरिक्सन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि एरिक एरिक्सन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं। 2, 6, 8 या 4। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एरिक एरिक्सन ने सामाजिक विकास के 8 स्तर बताए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, बी वृद्धि का अर्थ है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बी वृद्धि का क्या अर्थ है। गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास या ज्ञानात्मक विकास। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बी वृद्धि का अर्थ है संख्यात्मक विकास। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग कितने हैं। 3, 4, 5 या 6। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा
ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्राथमिक रंग जो है वो 3 हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लाल, पीला, नीला ये सभी रंग प्राथमिक रंग हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, पीला, हरा या नीला। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हरा रंग जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, बैगनी रंग है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बैगनी रंग कौन सा रंग है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बैगनी रंग जो है वो द्वितीयक रंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, 4 वर्ष का बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष का बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ होता है, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक या स्थानिक। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 4 वर्ष का बालक प्राथमिक रंगों को पहचानने में समर्थ होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, लंबाई, वजन, दांत या भाषा। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भाषा जो है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है, मकान, बाजार, मोटर या जमीन। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बाजार जो है वो सामुदायिक सुविधा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, अभ्यास, परिपक्वता, स्वास्थ्य या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी कारक भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, कितने डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर पानी में उपस्थिति सभी रोगाणु मर जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस या 125 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर पानी में उपस्थित सभी रोगाणु मर जाते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है, खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मिलावट रोकने में इनमें से सभी की सहायता अपेक्षित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चेक की राशि भुगतान नहीं किया जाता बल्कि व्यक्ति के नाम से खाते में जमा होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस चेक की राशि भुगतान नहीं किया जाता बल्कि व्यक्ति के नाम से खाते में जमा होता है, वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रेखांकित चेक की राशि भुगतान नहीं किया जाता बल्कि व्यक्ति के नाम से खाते में जमा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से क्या तात्पर्य है,
ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सोचने समझने और समस्याओं की सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है ज्ञानात्मक विकास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? प्रोटीन, कैलोरी, लौह तत्व या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गर्भावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। यौन अंगों की परिपक्वता का, शादी करने का, प्रजनन अंगों की विकास का या संतान उत्पत्ति का। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं करता है शादी करने का। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? परिवार में लोगों की संख्या, फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता, आवास या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आहार आयोजन जो है वो आवास प्रभावित नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कैल्शियम प्राप्ति का क्या स्रोत है? दूध, दही, पनीर या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी स्रोत से कैल्शियम प्राप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा या प्रोटीन। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।